तो चलिए देखते हैं सुकन्या समृद्धि की अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सी फॉर्म भरने होते हैं। इस फॉर्म का नाम है SSA1। ये SBI की ब्रांच से मैंने लिया है और ये जो पहला वाला पेज होता है ये पेज जो है सभी ब्रांच में सेम ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे भरना होता है। तो सबसे पहले जिस भी ब्रांच में आप ओपन कर रहे हो उस ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखे और उसके बाद बच्चे के बाप की नाम यहाँ पे लिखे और सुकन्या के अकाउंट बाप के साथ, माँ के साथ या फिर वही थर्ड पार्टी भी डिक्लेयर करके उसके साथ भी ओपन कर सकते हो अगर माँ बाप नहीं रहा तो एज ए गार्जियन। ठीक है, तो इस केस में हम बाप के साथ अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फादर की नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्ची की नेम, बेटी की नेम और यहाँ पे अमाउंट 1000 रुपीज़ लिखा है। हम इससे ज़्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। बेसिकली आपको साल में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं डिपॉजिट नहीं करना है और महीना में कम से कम 250 रुपये आपको डिपॉजिट करना ही करना है। अगर नहीं करता तो कोई बार क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर आपको 50 रुपये पेनाल्टी देके फिर रीस्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए अभी यहाँ पे ये जो नाम है बच्ची के नाम है और उसके फादर के नाम यहाँ पे रहेगा। ये बच्चे के डेट ऑफ बर्थ को वार्ड में लिखा हुआ है, ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है और ये सर्टिफिकेट इशू डेट है। सर्टिफिकेट कहाँ से लिया, हॉस्पिटल से, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से जहाँ मिला है उसके नाम लिखना है। वहाँ पे गार्जियन का नाम यहाँ पे लिखना है, मतलब फादर मदर जो भी गार्जियन रहेगा। यहाँ पे तो फादर है। यहाँ पे आधार कार्ड, मतलब गार्जियन का आधार कार्ड नंबर और उसका इशू डेट। और जैसे कि UIDAI आधार जारी करता है तो यहाँ पे इसीलिए UIDAI लिखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों इस जगह में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस जगह अगर आधार कार्ड दे रहे हो, मैं मान के चल रहा हूँ आधार और पैन कार्ड से ही सिर्फ बच्चे के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट सही होता है और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो भी चलेगा। 3 डॉक्यूमेंट से ही हो जाता है, पेरेंट्स का मतलब गार्जियन के आधार कार्ड, पैन कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। नीचे यहाँ पे बच्चे के नाम लिखना है और यहाँ पे बच्चे के फादर साइन करेगा, सिग्नेचर करेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, कोई ब्रांच में ये एक एडिशनल फॉर्म देता है, इसका नाम है, इस फॉर्म का नाम है SSA। ये फॉर्म थोड़ा सा लाइट कलर है, मुझे जो है जेरोक्स कॉपी मिला है तो जैसे मैं इसको स्कैन किया तो और लाइट हो गया। फिर भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है फॉर गार्जियन और पेरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो फॉर्म है इसमें पेरेंट का ही डिटेल भरेगा और यहाँ पे बच्चे का डिटेल नहीं आएगा। इसका फ़ायदा ये है, आपको जिस ब्रांच से इस टाइप का एक फॉर्म देगा आपको, वहाँ पे आपको SBI का पार्ट 1 फॉर्म मिलेगा, आपको एक ही फॉर्म देगा। अगर ये फॉर्म नहीं देता है तो आपको पार्ट 1 2 फॉर्म देगा, दोनों को फिल करना होगा, एक बच्चे के जैसा और एक फादर के जैसा। कहने का मतलब है एक पार्ट 1 फॉर्म में पूरा फादर के डिटेल रहेगा, फादर के नेम, फादर के डेट ऑफ बर्थ, फादर के एड्रेस, और एक फॉर्म मिलेगा वो बच्चे का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आएगा, उस बच्चे के फादर के नेम, उसके डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। तो बच्चा छोटा है वो खुद भर नहीं पाएगा तो उसका फॉर्म अभी खुद भरेंगे, जो पेरेंट्स होता है या फिर गार्जियन होता है वही सिग्नेचर करेगा। तो कोई ब्रांच में 2 पार्ट 1 फॉर्म देता है, बट कोई ब्रांच में ऐसा करता है कि एक एडिशनल SSA फॉर्म देता है, उसका साथ पार्ट 1 फॉर्म 1 देता है और फॉर्म 60 दे देता है। ठीक है, तो आगे आपको मैं दिखाता हूँ पार्ट 1 फॉर्म क्या होता है, कैसे फिल करना होता है। तो मुझे ये वाला फॉर्म दिया है। ठीक है, इसमें बेसिकली पूरा पेरेंट का ही डिटेल भरना होता है फिर गार्जियन के। तो यहाँ पे फादर को लिया है हमने, तो यहाँ पे देखिए हमने कस्टमर टाइप न्यू लिखा है यहाँ पे। उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है न्यू अकाउंट। और यहाँ पे इसके फादर के नेम है, इसका फादर का नाम मतलब बच्चे के ग्रैंडफादर के नेम है। यहाँ पे बच्चे का कुछ भी नहीं आएगा, पूरा बच्चे का फादर की डिटेल है एक्चुअली बेसिकली, जैसे कि हमको बताया। और यहाँ पे एक फोटो आपको चिपकाना होगा जो बच्चे के साथ आपको उठना पड़ेगा स्टूडियो में। ठीक है, अटैच मतलब बच्चे को गोद में लेके ही आप फोटो खींचना पड़ेगा, उस फोटो को, पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। ऐसा 3 को भी फोटो आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होता है गार्जियन का, तो यहाँ पे आधार नंबर, मैरिटल स्टेटस और यहाँ पे आता है एड्रेस। तो यहाँ पे भी 2 एड्रेस है, एक आता है परमानेंट एड्रेस और एक आता है करेंट एड्रेस। दोनों अगर सेम है तो आप ऊपर वाला भर के नीचे SAM ही सेम दे सकते हो। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों अलग अलग आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, हमारा केस में दोनों एक ही था, फिर भी हमने दोनों जगह सेम चीजें लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल ID, महीने में कितना कमाते हैं और यहाँ पे साल में कितना कमाते हैं वो भरना होता है। और यहाँ पे पेशा क्या है, अगर कोई सर्विस वगैरह करते हो तो उसमें टिक कीजिए, सर्विस में नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड में करें। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन्स कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करें। कैटेगरी SC ST जो भी है सिलेक्ट करें। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको पैन नंबर देना है और यहाँ पे ID प्रूफ टाइप में, जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे दोनों जगह में हम आधार में क्लिक करें या फिर आपके पास दूसरा अगर एड्रेस प्रूफ है
वोटर आईडी तो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। डीएल पासपोर्ट वो सब भी यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। तो ये एक एडिशनल फॉर्म है, सभी ब्रांच में ये फॉर्म नहीं देता है, कोई कोई ब्रांच में सिर्फ मिलता है। तो हम अभी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया ये पूरा पेरेंट का है, गार्जियन का है, इसीलिए हमें एक ही पार्ट 1 फॉर्म देगा, उसमें पूरा बच्चे का डिटेल भरना होगा, और फॉर्म 60 देगा उसमें भी बच्चे की डिटेल भरना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो ये पार्ट 1 फॉर्म है। सो जैसे कि हमने आपको देखा है इस टैब में ये वाला फॉर्म हमने भरा है गार्जियन के लिए, तो हमें अभी पार्ट 1 फॉर्म एक ही भरना पड़ेगा। अगर वो फॉर्म हमें नहीं भरते तो पार्ट 1 फॉर्म हमें 2 भरना पड़ता, मतलब 2 फॉर्म भरना पड़ता, एक फादर के लिए या फिर गार्जियन के लिए और एक बच्चे के लिए। तो हम अभी यहाँ पे एक ही भरेंगे, और ये जो भरेंगे ये बच्ची के लिए, मतलब आपके मान के चलो आपकी बेटी के लिए। सो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर्सर की तरफ देखिए, ये बेसिकली बैंक वाले भरते हैं। अगर नहीं भरते तो आपको ही भरना पड़ेगा, कई बार ऐसा बोल देते कि आप भरो। यहाँ पे ब्रांच के नेम डालिए, यहाँ पे डेट डालिए, ब्रांच के कोड ब्रांच पे ही लिखा रहता है, क्योंकि आप ब्रांच में जाके ओपन करो तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। कस्टमर आईडी वगैरह ये सब छोड़ दो, वो बैंक वाले डाल देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आके आपके सबसे पहले आपके बच्ची के नाम, यहाँ पे मिस्टर मिसेस प्रीफिक्स जो भी है आप अगर डालना चाहते हो, कुमार कुमारी एक्सेट्रा, अगर ऐसा कुछ है डालना है तो डालो, नहीं तो सीधा आपके यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम डालो। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम डालो, थोड़ा सा गैप छोड़ो, फिर लास्ट नेम डालो। और सेम इसी तरीके से मेरिडेन नेम जो है वो भी ऐसा ही होता है, अगर मिडिल नेम है तो डालो, नहीं तो फर्स्ट नेम डालो, मिडिल नेम नहीं है तो थोड़ा गैप छोड़ो, लास्ट नेम डालो, बस उतना ही। यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फीमेल रहेगा। नेम ऑफ द फादर मदर, ये हम फादर के साथ ओपन कर रहे हैं इस अकाउंट को, तो यहाँ पे फादर के नेम आएगा। आपको नो करना है, क्योंकि आपके बच्ची छोटी है, वो तो अभी पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा है तो आप यहाँ पे शिक्षित है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, क्योंकि अभी वो शिक्षित नहीं हुआ, मतलब अभी पढ़ाई नहीं शुरू हुआ, तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो, ठीक है, बच्चे के लिए। और यहाँ पे इन केस ऑफ माइनर, तो ये माइनर है, छोटी बच्ची है, तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप विद गार्जियन, यहाँ पे गार्जियन के मतलब फादर के नेम लिखना होगा कैपिटल लेटर में, और इसमें जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने बताया ऐसे ही लिखो। गार्जियन फादर डॉटर लिख सकते हो यहाँ पे। कंट्री नेम इंडिया, और नेशनलिटी यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करो। ऑक्यूपेशन टाइप बच्ची है तो अभी ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे आधार में क्लिक कर दो। मंथली इनकम वगैरह यहाँ पे बच्ची का कुछ नहीं होता है, तो रिलीजन्स में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है लिखो। कैटेगरी अगेन ओबीसी एसटी एससी जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट करो। पर्सनल डिसेबिलिटी, अगर कोई मतलब हैंडीकैप वगैरह है तो यस करो, नहीं तो नो करो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, बच्ची के एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं होता है, वो 1 साल की बच्ची है तो यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम ऐसे ही छोड़ सकते हो आप। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे आके कंट्री कोड IN टाइप करना है। बर्थ प्लेस आप दे सकते हो, आपके जो भी है, शहर हो सकता है, गांव हो सकता है। और सिटीजनशिप यहाँ पे इंडियन टाइप करो, यहाँ पे यस में क्लिक करो। और यहाँ पे हम अभी कुछ भी नहीं भरेंगे, क्योंकि हम आगे अभी फॉर्म 60 एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 भरने वाले हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या है, आपको मोबाइल नंबर देना है, बच्चे का जो गार्जियन है उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी दे दो। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जैसे कि हमने आपको बताया आधार से शुरू किया था, तो यहाँ पे हमने आधार पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कोड जो है वो लिखना है। तो डॉक्यूमेंट कोड आधार का मैं आपको आगे दिखाता हूँ कहाँ पे है, ठीक है, या फिर बैंक में पूछेंगे तो भी वो बता देगा। और उसके बाद आधार नंबर अगर आप वहाँ पे दे रहे हो, यहाँ पे आधार में टिक कर रहे हो, तो यहाँ पे आधार का जो नंबर है वो दे दीजिएगा। अगर आपके बच्चे के आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी टिक मत करो, कहीं पे भी टिक मत करो। सिंपली आप क्या करो, आपके जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे लिख दो, उसका इशू डेट लिख दो, इशू डेट और बर्थ सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे लिख दो। एड्रेस डिटेल में अगर एड्रेस डिटेल करेंट परमानेंट ओवरसीज, के बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है, अगर उसी जगह पे आप रह रहे हो तो उस हिसाब से आप करेंट एड्रेस में क्लिक करके यहाँ पे वो एड्रेस भर दो। अगेन एड्रेस डिटेल आता है कोरस्पोंडेंट एड्रेस, अगर वही एड्रेस, ये वाला एड्रेस अगर सेम यही पे है तो आप सेम यहाँ पे टिक कर दो, कुछ लिखने का जरूरत नहीं, इस जगह में खाली टिक कर दो, सेम एज करेंट / परमानेंट, तो ये भी वही माना जाएगा। अलग होगा, अगर इनकेस अलग होता है, आप दूसरा कोई जगह में रह रहे हो तो उस हिसाब से आपको फिर ये भरना पड़ेगा। और उस जगह में जहाँ पे भी रह रहे हो उसका घर में अगर कोई आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या फिर टेलीफोन बिल जो भी है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, उस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे टिक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर और डेट देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में यहाँ पे यस करना है, और यहाँ पे फ़ोटो लगाना है गार्जियन के साथ। बच्ची की भी फ़ोटो चाहिए, मतलब बच्ची को गोद में लेके फ़ोटो उठना है और उस फोटो को यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर रहेगा, फादर के साथ ओपन कर रहे हैं तो फादर के सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये होता है फॉर्म 2।
तो फॉर्म 2 भरना नहीं होता है, बट कोई कोई ब्रांच में फॉर्म 2 भी आपको साथ में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म होता है ना, ये फॉर्म पार्ट जो 1 के साथ ही कई बार पार्ट 2 भी रहता है, तो आपको इसको भरने का ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपली आपको जाना है फॉर्म 60 में। तो ये आ गया हमारा फॉर्म 60। फॉर्म 60 में भी 2 एनेक्जर है, ये एनेक्जर 1 और एनेक्जर 2 भी आपको मिलेगा देखने के लिए नीचे। तो एनेक्जर 1 में आके सिंपली यहाँ पे आपके बच्ची का नाम डालो, फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो डालो, नहीं तो छोड़ो, लास्ट नेम डालो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालो, फादर नेम यहाँ पे डालो, फादर या फिर मदर जिसका भी साथ अकाउंट ओपन कर रहे हो। उसके बाद आपके एड्रेस, बेसिकली आपके यहाँ पे फ्लैट नंबर है, घर नंबर है, जो भी है, बेसिकली आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ये मोबाइल नंबर चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अमाउंट वगैरह कुछ ये सब कुछ भरो मत। उसके बाद नीचे आ जाओ, तो एनेक्जर 2 भरना होता है। अगर कोई माइनर बच्चे अकाउंट ओपन करते हैं उस केसेस में का जो गार्जियन है, यहाँ पे हमारा केसेस में फादर है, तो फादर के कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, यहाँ पे उनका नाम रहेगा गार्जियन का, और उस पर्सन का, इस अकाउंट होल्डर का यहाँ पे आपको आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी है, या उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालो। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करो गार्जियन ऑफ माइनर, उनका नाम यहाँ पे डालो अगेन इस जगह में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप आप आधार ही दे सकते। नीचे अगेन आपको पूछेगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर और आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो अगेन आप यहाँ पे आधार नंबर डालो, इशू डेट डालो, एक्सपायरी डेट नहीं होता तो ऐसे छोड़ दो, या फिर फटका डिक्लेरेशन कुछ नहीं होता है। आप नीचे आ जाओ, यहाँ पे कुछ भरो मत, आप यहाँ पे एक सिग्नेचर करो, यहाँ पे प्लेस का नाम लिखो, जो भी ब्रांच है जिस ब्रांच पे ओपन कर रहे हो, और डेट डालो, और आपके फॉर्म जो है पूरा भर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और आपके मन में कोई डाउट, सवाल, सुझाव रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और वीडियो देख के वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।